आज हम लोग योजक चिन्ह पढ़ना ना। ठीक, नीचे थोड़ा सा हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक का चिन्ह अत्यधिक प्रयोग होता है। इसके नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देखिए सामान्यतः है योजक चिन्ह है दो शब्दों को जोड़ता है। और ये दोनों मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं। समस्त पद क्या होता है? समस्त पद क्या होगा? जैसे ऐसे देखो, जैसे हम कल आपको बताए थे उसी उदाहरण चलते हैं, माता पिता, ठीक है, ये हो गया। अब मतलब ये दोनों अगर योजक का चिन्ह हट जाता है तो दोनों मिलके माता पिता हो गए, मतलब कि समस्त हो गए। यही तो होता है ना, जहाँ और का लोप होता है योजक का चिन्ह लगाते हैं, दोनों विशेषण होता है। ये दोनों विशेषण है, माता भी की अपनी विशेषता है, पिता की अपनी विशेषता है, लेकिन ये क्या करता है? दोनों को जोड़ रहा है। योजक का चिन्ह दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ करके माता पिता को एक कर रहा है, समस्त कर रहा है। भाई जब हम लोग योजक का चिन्ह लगाते हैं तो इसका मतलब कि क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अभी आएगा तो अलग भी कर रहा है, लेकिन पहला नियम क्या होता है? ये लोग शब्दों को जोड़ता है। आगे देखिए, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। जैसे माता पिता, लड़का लड़की, भाई बहन, धर्म अधर्म, पाप पुण्य,
इत्यादि। इसके अलावा मैं ये काम करिए, इसके अलावा कर दीजिए दूसरा विपरीत संबंधों के बीच योजक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लेन देन, ऊंच नीच, रात दिन, आकाश पाताल, स्त्री पुरुष, देर सवेर, अमीर गरीब, इत्यादि। अगला तीसरा नियम, द्वंद्व समास में कभी कभी जिनका अर्थ द्वंद्व समास में द्वंद्व समास में कभी कभी ऐसे पदों का प्रयोग होता था, कर दीजिए, ऐसे पदों का प्रयोग होता है जिनका अर्थ प्रायः समान होते हैं, और ये पद बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। और ऐसे पदों के बीच में योजक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मान, मर्यादा, क्या कह रहा है ये? नहीं, ये कह रहा है कि कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके अर्थ एक समान होते हैं और ये बोलचाल के में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों के बीच में द्वंद्व समास, योजक चिन्ह, सीधे योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए मान मर्यादा, ठीक,
मान का मतलब क्या होता है? मान का मतलब क्या होता है? इज्जत या सम्मान। और मर्यादा का मतलब यही होता है, इज्जत और सम्मान। तो इन दोनों पदों का अर्थ एक ही है। जैसे दीन दुखी, दीन दुखी, अगर इसकी बात हम करें तो इन दोनों का अर्थ भी एक ही है। बात समझ आ रहा ना? बताना क्या चाह रहा है? जैसे हमने कहा कि ये जो योजक का चिन्ह होता है, पहला नियम हमने बताया कि ये दो शब्दों के बीच में जो जोड़ता है, जोड़ने वाले दोनों पदों के शब्दों के बीच में लगाया जाता है और ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाते हैं? समस्त पद हो जाते हैं। ठीक। एक हमने बताया कि विपरीत वाले संबंध जो होते हैं या जो शब्द होते हैं इनके बीच में लगाया जाता है। और एक ही हमने बताया कि योजक का चिन्ह जो ऐसे शब्दों के बीच में, ऐसे पदों के बीच में लगाया जाता है जिनका अर्थ एक समान हो। मान मर्यादा, दीन दुखी, मान मतलब भी सम्मान होता है, मर्यादा का मतलब भी सम्मान होता है, दुखी का मतलब, दीन का मतलब भी क्या होता है? गरीब, दुखी, परेशान, असहाय, और दुखी का मतलब भी वही होता है। तो दोनों पद का अर्थ एक ही हो रहा है ना। तो यहाँ भी क्या लगेगा? योजक का चिन्ह लगता है। और आगे देखिए, सेठ साहूकार, हाँ सेठ साहूकार, भूल चूक, सड़ा गला, रुपया पैसा, संबंध, समझ बूझ, समझ बूझ, मारपीट, भोग विलास, हिसाब किताब, हिसाब किताब, भूत प्रेत, साग भात, बाल बच्चा इत्यादि। इसमें कोई अर्थ कठिन लग रहा है जिसका अर्थ बताना हो? बताओ, कोई अर्थ लग रहा है, कोई शब्द है जो कठिन आपको लग रहा है? बाल बच्चा हो गया, मारपीट लिख दो, थोड़ा सा लिख दो, नहीं बोल, मारपीट हो गया, मारपीट कैसे? भूल चूक, चल खर इत्यादि लिख दो, इत्यादि। एक और लिख लीजिए। देखिए ये खाली आप जब समझ जाएंगे कि बहुत आसान हो जाएगा। योजक का चिन्ह लगाने के लिए केवल समझने की बात है। 3 नियम हमने बताया, तीनों बहुत सटीक नियम है। एक जो दो शब्दों को जोड़ता हो, एक जहाँ विपरीत का संबंध हो, ठीक, और तीसरा क्या है? जहाँ एक ही मतलब दोनों पद एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। एक और लिखिए, जब एक शब्दों में एक सार्थक हो और एक निरर्थक हो, एक सार्थक हो एक निरर्थक हो, तो वहां भी योजक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे उल्टा पुल्टा,
अनाप शनाप, रोटी ओटी, खाना वाना, पानी वानी, इत्यादि। राधिका बताओ सार्थक शब्द क्या होता है और निरर्थक क्या होता है, या दो में से एक बताओ। सार्थक क्या होता है? खड़े हो बताओ, मतलब होता क्या है, मतलब इसकी मतलब एक परिभाषा बताओ ना। सार्थक शब्द क्या होता है? हम लोग ये सार्थक काम कर रहे हैं, निरर्थक काम कर रहे हैं? मतलब हम लोग सार्थक काम कर रहे हैं, ठीक है बैठे। सार्थक का मतलब होता है कि वह शब्द या वह क्रिया वह वाक्य जिसका कोई अर्थ हो, ठीक। अब जैसे खाना वाना, हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी बोलचाल की भाषा में सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द लगा दिया जाता है। एक निरर्थक लगा दिया जाता है और कभी कभी सहायक, एक सहायक क्रिया होती है जो क्रिया को पूर्ण करती है, ठीक। और एक जो निरर्थक होता है ये बोलचाल की भाषा में होता है। जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं कि थोड़ा खाना वाना खा ले, खाना खा ले तो ठीक है, अब ये वाना क्या होता है किसी को नहीं पता है, बोलने वाले को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, और मुझे लगता है आप सबको नहीं पता होगा। पानी वानी, झूठ मूठ, ठीक। झूठ तो सही है, मूठ क्या होता है? तो ये होता क्या है कि ये निरर्थक के साथ में जैसे उल्टा पुल्टा, उल्टा तो समझ में आता है कि आप इधर बैठे हैं तो सीधे हैं, पलट जाएंगे तो उल्टा हो गया। तो उल्टा क्या होगा बताओ भाई? अगर उल्टा पुल्टा की हम लोग बात करें, अगर दो चीज़, एक चीज़ है सीधी है तो सीधा है, अगर विपरीत में हो गया तो उसको हम उल्टा कर सकते हैं। ये उल्टा क्या होगा? तो ये निरर्थक शब्द है। सार्थक शब्द के साथ जब निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इन दोनों के बीच में भी योजक का चिन्ह लगा दिया जाता है। ये चार नियम आपके दिमाग में आ गया होगा। अभी एक दो नियम और रहेंगे, अभी 3-4